प्रचारण जारी है और देखिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मेहमान इस समय बने हुए हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक रंजन जी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे एसएन सिंह साहब का, बीजेपी प्रवक्ता है। एसएन सिंह साहब, उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं तो आज 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। पिछली बार की तुलना में इस बार आपके पास जो 3 सीटें जो आपने जीती थी उस पर हैट्रिक की भी आपके पास एक जगह है, मौका है मारने का, लेकिन इस बार यह भी कहा जा रहा है कि हैट्रिक इतनी आसान नहीं होने वाली है। बहरहाल आपसे एक ओवरऑल रिएक्शन ले लेते हैं। अब तक जो मतदान हुआ है, 2 घंटे का चुनाव हो चुका है, क्या आपको लग रहा है, कैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या लग रहा है कि इस बार 400 पार का लक्ष्य पूरा हो जाएगा? कंचन जी, पहले तो आज एक महापर्व है और आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि आप लोग सुबह से अपील कर रहे हैं, हमारे सारे वरिष्ठ अपील कर रहे हैं, हम भी अपील करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। सभी लोगों को ये चाहिए, 5 वर्ष में ये पर्व आता है कि सबसे पहले जाएं और अपने मतदान का प्रयोग करें। और दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा, निश्चित तौर पे 3 नहीं 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। बाद में रामपुर का किला भी रामपुर में उपचुनाव जीता था जी, उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। और हम विश्वसनीयता से इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए, जो विश्वास जनता के बीच में जो भरोसा पैदा किया सुरक्षा का, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एक मेन कारण था, उस सुरक्षा के बल पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का आप देखी होंगी, वो 2014 में भी अच्छा आशीर्वाद मिला, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 की लोकसभा चुनाव में और पुनः 2022 की विधानसभा और 2024 में आप देखेंगे 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। चूंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और महिलाएं जो असुरक्षित महसूस करती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप किसी से भी पूछेंगी, आपके जो रिपोर्टर हैं वो भी बात कर रहे हैं, तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई हमें सुरक्षा का जो मानक भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, जो एक्सप्रेसवे दिया दिल्ली से लेकर मेरठ तक का 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिया, रैपिड रेल दिया, डिफेंस कॉरिडोर दिया, बहुत सारे ऐसे विकास के मानकों को पूरा किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय दिया, चौधरी चरण सिंह साहब जो जाट के सर्वमान्य नेता, बड़े नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न देकर, और आज जो आरएलडी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जाट मतदाता लगभग 20 से 25% पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके नाते स्पष्टता से मैं आपको कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 8 में से 8 सीटें जीतने जा रही है। ठीक है, तो पूरे तरीके से आश्वस्त है जीत को लेकर, लेकिन एक बड़ी जानकारी इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। पीलीभीत का एक गांव है जहां पर अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा है, लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बकसपुर गांव है जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है और अब तक एक भी वोट यहां पर नहीं पड़ा के। परवेज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट देंगे। परवेज, क्या वजह है, गांव वालों ने क्यों किया है चुनाव का बहिष्कार, क्या वजह इसके पीछे? एक भी वोट अब तक नहीं पड़ पाया, 2 घंटे बीत चुके हैं मतदान शुरू हुए। जी, मैं आपको बताता चलूं कि बकसपुर गांव का रास्ता कलेक्ट्रेट परिसर से होके निकलता था। पिछले 1 महीने पहले कलेक्ट्रेट परिसर में इस रास्ते को बंद कर दिया गया था, जिसका विरोध ये लोग पिछले 1 महीने से कर रहे थे और लगातार कर रहे थे कि हम चुनाव में बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। उसका नतीजा आज ये हुआ कि इन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इन लोगों की मांग ये है कि जो कलेक्ट्रेट परिसर में दीवार उठा दी गई है उसको तोड़ा जाए, उसको पूरा हटा दिया जाए, क्योंकि उनको शहर आने में 15 किलोमीटर का रास्ता तय करके आना पड़ रहा है। अपनी मांग को लेकर पहले से ही धरने पर थे और अब चुनाव का बहिष्कार किया है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए परवेज। और ये बड़ी खबर लगातार, पिथौरागढ़ के भी 3 गांव में चुनाव का बहिष्कार हुआ है। क्वारबन, जमतड़ी और एक और गांव जहां पर रोड न बनने से नाराज हैं ग्रामीण, कवितड़ में भी बहिष्कार किया गया है चुनाव का। 3 गांव ऐसे हैं पिथौरागढ़ के जहां पर चुनाव नहीं किया जा रहा है, यानी कि बहिष्कार किया गया है लोगों की तरफ से और वोटिंग यहां पर करने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं। तो नाराजगी लोगों में है, गुस्सा लोगों में है, आक्रोश लोगों में है। हमने जब चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा था, जब यहाँ पर कैंडिडेट वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में पहुंच रहे थे, तभी लोग अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो वादे किए गए 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो जब पूरे नहीं किए हैं तो किस आधार पर 2024 में मतदान करने के लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। हालांकि अब देखिए, मतदान का बहिष्कार कर दिया है पिथौरागढ़ के 3 गाँव के लोगों ने। विजय वर्धन उपरेदी इस पर और जानकारी देंगे। विजय वर्धन, जिन गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, मतदान का बहिष्कार किया है, क्या कह रहे हैं वो लोग? जी, मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें, खासकर पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर ये नारा बुलंद हुआ था, रोड नहीं तो वोट नहीं।
और कुछ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी थी। कई जगहों पर प्रशासन ने जो ग्रामीण थे उनको मनाया भी था, लेकिन आखिरकार ये तो 3 गांव है नेपाल बॉर्डर से सटे हुए, इन 3 गांवों ने फिलहाल चुनाव बहिष्कार यहाँ पर किया हुआ है। हालांकि प्रशासन की टीम मौके को रवाना हुई है ताकि उनको मनाया जा सके और उनको किसी भी तरीके से वोट डालने के लिए यहाँ पर तैयार किया जा सके, लेकिन फिलहाल वो तीनों बूथों में कोई मतदान यहाँ पर नहीं हुआ है और ग्रामीण रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ बिल्कुल चुनाव बहिष्कार पर यहाँ पर डटे हुए हैं। अभी अभी एक और सूचना आ रही कि कनार, जो कि सबसे दुर्गम इस लोकसभा का बूथ है, 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर वहां पोलिंग पार्टी पहुंचती है। वहां पिछले विधानसभा चुनाव में भी बहिष्कार हुआ था, तो इस बार फिर ग्रामीणों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका विजय वर्धन उप्रेती इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव का बहिष्कार जो किया गया उसके लिए वजह साफ है, यहाँ पर रोड न बनने से नाराज थे और भी कई यहाँ पर जो कि परेशानियां थी। और एक बार वोटिंग परसेंटेज टीवी स्क्रीन पर आ गया है, वो एक बार आपको बता देते हैं। हरिद्वार में 14% वोटिंग हुई है और ये पहला वोटिंग परसेंटेज आ रहा है। पिथौरागढ़ में 10.12, कैराना में 9.2% मतदान हुआ है, मुरादाबाद में 11.76% वोटिंग हुई है। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर मतदान प्रतिशत। मुजफ्फरनगर में 12.1% वोट पड़ा है। नगीना लोकसभा की बात करें तो 13.6% वोटिंग यहाँ पर हुई है। हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, दीपक रंजन भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और प्रभात जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन दीपक जी, समाजवादी पार्टी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? ये 8 सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी को काफी मुश्किल ये लग रहा होगा कि जो सीटें अपने हाथ में कहीं वो भी ना चली जाए। देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित देवतुल्य जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप सब अपने घरों से निकलें और वो वोट कास्ट करने जरूर जाए। आपको जिसको भी मत देना है आप उसको मत दीजिए, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। आप देखिए, जिस तरीके से आपके चैनल में भी दिख रहा हो, कई ऐसे चैनल दिखा रहे हैं कि लोगों ने जो है चुनाव का बहिष्कार कर रखा है, किसने बैनर लगा रखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए, हम आप तो वो अपील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपील कर रहे हैं, अभी एसएन सिंह साहब भी अपील कर रहे थे वोट देने की, लेकिन इन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया कि लोग अगर इस चीज का विरोध कर रहे हैं, लोग अगर इस चीज का वोट डालने, वोट कास्ट करने नहीं जा रहे हैं, तो इस दिशा में इस सरकार ने डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। इनकी उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, इनकी केंद्र में भी सरकार है, और पिछले कई दिनों से लोग आंदोलन रहते हैं, कई दिनों से लोग मांग उठा रहे हैं कि अगर हमारी ये मांग नहीं पूरी होगी तो हम वोट कास्ट करने नहीं जाएंगे। आज देखिए, उसी का परिणाम है कि जिस तरीके से लोग वोट कास्ट करने नहीं जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े धिक्कार की बात है, ये बात अच्छी नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा दीपक जी, इनको मनाने के लिए, इनकी नाराजगी दूर करने के लिए भी टीमें रवाना हो चुकी हैं और वोट जरूर किया जाएगा उनकी तरफ से। आएंगे आपके पास, प्रभात त्रिपाठी जी के पास चलेंगे और इसी पर एक जवाब में प्रभात त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, उनसे लेना चाहूंगी। प्रभात जी, देखिए, बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार का। हमने देखा कि पहले चरण के लिए भर भर के चुनाव प्रचार हुए, पार्टी का हर एक बड़ा चेहरा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रण में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, आज पहले चरण के मतदान में ईवीएम भी खराब हो रही है, उसको दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर उत्तराखंड में लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसे 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा? प्रभात जी, नहीं, देखिए कंचन जी, इसको आप जिस तरीके से लोग ले रहे हैं कि ये नाराजगी ज्यादा है, मैं नहीं समझता हूँ। छोटी मोटी नाराजगी हर जगह रहती है, हर सीट पे कहीं ना कहीं वहाँ का जो एक स्थिति रहती है उसके आधार पर कुछ ग्रामीण नाराज हो जाते हैं। प्रशासन का काम है कि उनको जाना चाहिए, आचार संहिता लगी हुई है, प्रत्याशी तो वहाँ जाके वो उनको मनाएगा नहीं। प्रशासन को चाहिए कि लोकतंत्र के इस महापर्व में उनको ये कहें कि भाई आप वोट डालिए, जो नाराजगी है वो नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन वोट का वो अपना जो एक अमूल वोट है उसका वो वोट करें। लेकिन जो आपने 400 पार के नारे की बात की, देखिए कंचन जी, इसको समझना होगा कि आखिर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा आज तक विपक्ष दे नहीं पाया। ऐसी स्थिति में जनता जो है वो जानती है कि अगर कोई सरकार ने उनको डिलीवर किया है, और अगर 10 साल की सरकार है और हर नीतियां और उनकी जो जनता तक एक डिलीवरी थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधिकारियों ने की डबल इंजन की सरकार में। जैसा कि अभी सिंह साहब ने भी कहा कि उत्तर पश्चिम में कानून व्यवस्था एक हमेशा सदैव प्रायोरिटी में रहा है, और जो जिस तरीके से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें जीती थी उसको बरकरार रखते हुए जो थोड़ा बहुत इंडिया गठबंधन एक होने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि पश्चिम से जो बिहार बहेगी। अब अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था कि गाजियाबाद से गाजीपुर,
ये बिल्कुल बचकाना बयान। अरे पहले आप चेहरा नहीं दे पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक मंच में दो लड़के बैठे हुए थे, लेकिन वो बता नहीं पाए इस ठीक है सर। प्रदेश की जनता को कि आखिर वो चेहरा कौन है जो मोदी के सामने। तो जनता के पास विश्वास ठीक है, तो माहौल कैसा है और आपके हिसाब से जो माहौल 400 पार का जो नारा बीजेपी लगा रही है वो कितना सत्य साबित होता हुआ नजर आएगा, इस पर मैं आपका रिएक्शन आगे लूंगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। ये बड़ी खबर पीलीभीत से आ रही है, जहां पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। परवेज हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे, पर पीलीभीत से इस समय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। परवेज, क्या खबर है, क्या वजह बताई जा रही है जो ईवीएम में गड़बड़ी आई है और कितना समय लगेगा इसको दुरुस्त करने के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरनपुर के कंबोजिंग विद्यालय सिमरिया तालुके महाराजपुर के बूथ संख्या 1 के पर ये ईवीएम खराब होने की खबर आई थी। इसमें सिर्फ 4 वोट पड़वाए थे, उसके बाद ईवीएम खराब हो गई थी। फिलहाल ईवीएम को बदल दिया गया है और दोबारा से वोटिंग वहां पर शुरू हो गई है। ठीक है, मतलब ईवीएम की जो गड़बड़ी थी उसको ठीक कर लिया गया है और वोटिंग शुरू हो गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। शुक्रिया आपका परवेज जानकारी के लिए।